Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 14 of exercise 9b of new syllabus mathematics D3. And the statement of the question is, two cruise ships P and Q leave the port at the same time. P sails at 10 km per hour on the bearing of 30 degree and Q sails at 12 km per hour on the bearing of 300 degree. Find their distance apart and bearing of P from Q after 2 hours. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा ये है कि हम सबसे पहले नॉर्थ ड्रा करेंगे और वहाँ पर सी पोर्ट है नॉर्थ पर, और ये हमने स्टूडेंट्स नॉर्थ ड्रा कर ली। ये नॉर्थ है, यहाँ पर है स्टूडेंट्स सी पोर्ट, मैं उसको नेम देता हूँ एस का। इस पॉइंट से सी पोर्ट से 30 डिग्री के साथ पी शेप ने ट्रैवलिंग शुरू की है और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो बेरिंग है वो है 030 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बेरिंग ड्रा करेंगे 30 की, और ये शेप पी है, और आफ्टर 2 आवर उसका जो डिस्टेंस होगा, चूँकि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 20 किलोमीटर, क्योंकि हमने आफ्टर 2 आवर फाइंड करनी है। और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये है 30 डिग्री का। इसी पॉइंट से शिप क्यू ने ट्रैवलिंग शुरू की है और उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो बेरिंग है स्टूडेंट्स वो है 300 डिग्री। तो यहाँ पर पहले हम इसका नॉर्थ को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। ये बन जाएंगे 4 क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा डाउनवर्ड करूं तो अब यहाँ तक जो बेरिंग बन रही है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 270 है, और 270 से स्टूडेंट्स उसने चूँकि 300 डिग्री उसकी बेरिंग है, तो हम 30 डिग्री और आगे करेंगे तो ये बेरिंग बन जाएगी। अप्रॉक्सीमेट बेरिंग आपको बना रहा एंगल बना रहा हूँ, एग्जैक्ट एंगल नहीं है ये। तो स्टूडेंट्स ये 300 बेरिंग के साथ शेप क्यू जो है वो मूव कर रहा है, और उसका ये जो डिस्टेंस है ये होगा 24 किलोमीटर, क्योंकि वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहा है। और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 300 डिग्री। अब आपने गौर करना है कि ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल ये किस डिग्री का एंगल होगा? ये एंगल होगा, अगर हम 360 में से 300 माइनस कर दें तो ये एंगल है स्टूडेंट्स 60 डिग्री का। हमने जो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस, फाइंड देयर डिस्टेंस अपार्ट एंड द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। तो स्टूडेंट्स हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा। ये मैंने ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए। तो हमने असल में ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स क्यू पी, और फिर क्यू से हमने बेरिंग फाइंड करनी है पी की, यानी कि क्यू पर भी मैं नॉर्थ ड्रा करता हूँ। ये नॉर्थ हमने ड्रा कर लिया इधर, और हमने ये एंगल जो है ये भी फाइंड करना है, क्योंकि क्यू से पी की बेरिंग जो है वो ये बनेगी। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए जो पी क्यू है वो तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो बड़ा सिंपल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये एंगल जो है क्यू एस पी ये 90 डिग्री एंगल होगा। बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, यानी कि यहाँ पर मैंने वो लाइन ड्रा की अपना मुकम्मल करने की, वो बाद में करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखना है स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने डिस्कस करनी है, इन ट्रायंगल क्यू एस पी
एंगल क्यू एस पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। उसकी रीज़न ये है कि ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का है, तो ये टोटल बन जाएगा 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बार फ्री वाला आया है, उसके बाद आप सुन रहे होंगे। तो पी क्यू चूँकि हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे 20 स्क्वायर और बेस की जगह हम लिखेंगे 20 स्क्वायर। ये 24 और 20 स्क्वायर मैंने लिखा। 24 का जब हम स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 10 का मिनट। कैलकुलेटर से हम इसका ले लेते हैं। 24 स्क्वायर जब हम करेंगे 24 स्क्वायर तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 24 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी 576। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 400। इन दोनों को स्टूडेंट्स जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 976। और अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 976 अंडर रूट। और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 976, तो इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 31.24 किलोमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 31.24 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। ये लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जब मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करूँगा, ये कंप्लीट करेंगे हम अपना नॉर्थ। तो अब आपने गौर करना है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। तो ये एंगल और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये इक्वल होंगे, यानी कि ये 60 का है तो ये भी 60 का और ये होगा 30 डिग्री, या इन अदर वर्ड्स ये भी राइट एंगल होगा क्योंकि ये कंप्लीट राइट एंगल है, क्वाड्रेंट बन गया। अब अगर हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें, ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, तो हम इजीली इसकी फाइंड कर सकते हैं, बेरिंग फाइंड कर सकते हैं पी की क्यू से, क्योंकि ये राइट एंगल बनेगा और राइट एंगल में से जब हम इस एंगल को माइनस कर लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। या इन अदर वर्ड्स ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है। तो हमारे पास ये तीनों साइड्स गिवन हैं, ये साइड और ये साइड। और चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमें इतना कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस एंगल की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस एंगल में से मैं ये 30 डिग्री माइनस कर दूंगा तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी और हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब दोबारा मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल क्यू एस पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। हमने एंगल फाइंड करना है, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो मैं लिखूँगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स इन टू परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे 20 ओवर बेस की जगह लिखेंगे 24। तो थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स tan इनवर्स शिफ्ट tan, आगे ब्रैकेट में मैं लिखूँगा 20 ओवर 24 ब्रैकेट क्लोज करके स्टूडेंट्स जब हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री। 39.8 आ रहा है, तो हमारा ये जो थीटा है ये आ गया है 40 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल जो है ये भी क्या होगा 30 डिग्री का। और 40 में से जब हमने 30 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 10। तो इस एंगल की वैल्यू है 10 डिग्री। तो 90 में से 10 माइनस करेंगे तो वो बेरिंग होगी पी की। तो इसके नीचे लिखना है हमने बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम
क्यू, तो ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। इधर हम ज़ीरो लगा लेते हैं क्योंकि बेरिंग जो है वो 3 डिजिट में होती है, तो ये आ जाएगा 080 डिग्री बेरिंग है पी की क्यू से। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये पूरे एंगल की वैल्यू जो है, जब हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ की, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है इधर, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा लगाकर मैंने इस पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड की। इस पूरे एंगल की वैल्यू आई थी हमारे पास 40 डिग्री, और 40 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 10 आएगा, तो 90 में से 10 माइनस कर देंगे सॉरी स्टूडेंट्स, तो 80 डिग्री आ जाएगा, और यही इसकी बेरिंग है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9B का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।